वालेकुम। अच्छा, अब हम लोगों ने मद्दा को समझ लिया, अलीफ मद्दा क्या है, वाव मद्दा क्या है और या मद्दा क्या है। तो अब हम अलीफ मद्दा की, आज सिर्फ हम अलीफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे। कल की वीडियो में हम वाव मद्दा और या मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, जब हम अलीफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप लोग जब कुरान की वीडियो देखेंगे तो आप मुझे होमवर्क में कुरान का पोर्शन ही भेजिएगा और उसमें सिर्फ वो वाला हिस्सा तजवीद का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोग तलफ़ुज़ पढ़ चुके हैं, हरूफ तहज्जी पढ़ चुके हैं, आप लोग हरकत पढ़ चुके हैं और आप लोग अलीफ मद्दा को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा जल्दी से रिवाइज करें। अलीफ मद्दा क्या है? अलीफ मद्दा ये है कि अलीफ से पहले ज़बर आ रही हो तो उसको एक अलीफ जितना, मतलब एक उंगली जितना लंबा करना है। और हरकत क्या है? सिंपल ज़बर आ रही हो और सिंपल ज़बर को लंबा नहीं किया जाता, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंपल ज़बर किसी जगह पे आ रही हो तो उसको लंबा नहीं करें, और अगर किसी जगह पे अलीफ से पहले ज़बर आ रही हो तो उसको लंबा ज़रूर करें और एक उंगली जितना, एक अलीफ जितना लंबा करें। और मद्दा और मद में फ़र्क होता है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं सिर्फ अलीफ मद्दा की आज। मिसाल के तौर पे सबसे पहला लफ्ज़ है कौला। इसमें अलीफ मद्दा कहाँ पे है? अगर आपको तलाश करना हो तो आप कैसे करेंगी? देखिए यहाँ पे अलीफ मद्दा ऐसे है कि ये अलीफ है और ये अलीफ से पहले ज़बर है, कौला, कौला। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, सॉलिहुन एक लफ्ज़ है। सबसे पहले तो सौद और हा का तलफ़ुज़ नहीं भूलना, सौद को मोटा पढ़ना है, हा को हा हलक से आवाज़ निकालनी है। सॉलिहुन, यहाँ पे अगर आपको अलीफ मद्दा ढूंढना हो तो ये देखिए, ये ज़बर है और ज़बर के बाद अलीफ है, तो सॉलिहुन, सॉलिहुन। इसको सॉलिहुन नहीं पढ़ना, ना ही इसको सॉलीहुन पढ़ना है। लोग गलती क्या करते हैं कि पीछे है अगर अलीफ मद्दा तो इसको तो लंबा करेंगे ही, साथ ये जो लाम है जिसके नीचे सिर्फ हरकत है और हरकत को लंबा नहीं किया जाता, वो उसको भी लंबा कर लेंगे। वो ऐसे पढ़ेंगे सॉलीहुन नहीं, ये सॉलीहुन नहीं है, ये सॉलीहुन। ली क्यों है? क्योंकि लाम के नीचे सिर्फ हरकत है, तो उसको लंबा नहीं करना। नेक्स्ट इज अमालुन, ये आइन है तो अमालुन। अगर आपको यहाँ पे अलीफ मद्दा ढूंढना हो तो देखिए, ये अलीफ है और अलीफ से पहले ज़बर है, अमालुन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगर आपको अलीफ मद्दा ढूंढना हो, क्या ये अलीफ मद्दा है हमजा ज़बरा? नहीं, ये अलीफ मद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो अलीफ के ऊपर खुद ज़बर आ गई है। शर्त ये है कि अलीफ से पहले होनी चाहिए ज़बर। अहसारुन, अगर यहाँ पे गौर करें तो ये अलीफ है जिसके ऊपर कुछ नहीं है और उससे पहले ज़बर है, तो ये अलीफ मद्दा है। अहसारुन, मैं इसको एक अलीफ जितना लंबा कर रही हूँ, अहसारुन। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये देखें, सा ज़बर सा, सिंपल हरकत, हरकत को लंबा नहीं करना। मीम ज़बर मा, हरकत को लंबा नहीं करना। समा, ये सामा नहीं है, समा, हरकत को लंबा नहीं करते। आगे देखें, रॉ के ऊपर ज़बर है लेकिन उसके बाद अलीफ आ गया, तो ये अलीफ मद्दा है। क्यों? रा के ऊपर ज़बर है और उसके बाद अलीफ है, तो क्या बना? समा रोतिन, समा रोतिन। अक्सर लोगों से क्या गलती हो जाती है, वो इनको भी लंबा कर लेते हैं, वो पढ़ते हैं समा रोतिन, नहीं, समा रोतिन। इसी तरह देखें, हमजा जेर ई, सिर्फ हरकत है, लंबा नहीं करना। ई, रॉ ज़बर रॉ, लेकिन हरकत के बाद अलीफ आ रहा है। अगर हरकत के बाद, हरकत मतलब ज़बर के बाद अलीफ आ जाए तो उसको एक अलीफ जितना लंबा करना है। इरोदतन, इरोदतन। तो ये हमने आज कुछ प्रैक्टिस की है। जब इंशाल्लाह आपका अलीफ वाव और या मद्दा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आप उसमें से मद्दा ढूंढ के मुझे बताइएगा। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे सूरह फातिहा ही जो मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे अपने वॉइस मैसेज में भेजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।